हमारे अविरल क्लासेस में हम कैसे क्लासेस चलाते हैं, कैसे पढ़ाई होती है और उसमें बच्चों को हम क्या हमारा रूटीन होता है, क्या तरीका होता है, क्या-क्या हम कराते हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कुछ होती है बच्चों की। तो मैंने एक वीडियो बनाया था अपना टूर का, कि आओ अविरल क्लासेस का टूर करते हैं, ब्लॉग टाइप का था। उसमें हमने दिखाया था कैसे क्लासरूम्स हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या हम क्लासेस हमारी कैसे चलती हैं, क्या हम आउटिंग पे भी जाते हैं, क्या हम कोई खाना-पीना भी करते हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ टिपिकली मैं थोड़ा पुराने ख़यालात का इंसान हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह पे, बर्थडे-वर्डे पे ये बिलीव नहीं करता। जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट हैं देहरादून में, उनके कोटा ब्रांच पे सिलेक्शन होगा तो यहाँ डांस करते हैं, होली खेलते हैं, ये मैं नहीं करता। मैं कोई ढोल-वोल नहीं बजवाता बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन इट। मेरा मतलब मानना होता है कि एक टास्क खत्म हुआ, उससे बड़ा टास्क अगले साल का होता है। तो हम अगले टास्क पे लग जाते हैं। ये कोई फर्जी डांस-वांस ये सब नहीं, नाच-गाना ये मैं नहीं पसंद करता इंस्टीट्यूट में पार्टिकुलरली। हाँ, बच्चों को हम एक बार टूर पे ले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हम छोटे बच्चों को ले जा रहे थे, अब हम बड़े बच्चों को भी ले जा रहे हैं। वो है साइंस पार्क यहाँ पे, जिसमें हम पूरी फिज़िक्स का फंडा है, मैकेनिक्स का फंडा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडा है, मैग्नेटिज़्म का फंडा है, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल पूरे पार्क में दिखाया गया है। वहाँ हम इस साल ले जाएँगे बच्चों को। अभी तक हम जूनियर बच्चों को ले जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट ईयर ट्रैकिंग पे गए थे पहाड़ों पे, उसके कुछ फ़ोटोज़ मैं यहाँ दिखा देता हूँ। उस ट्रैकिंग पे जाके हमने थोड़ा नेचर को क्लोज़ जाना था। वहाँ पे आउटिंग में हमने खाना-वाना किया था, बट वो भी डिसिप्लिन था। करीब 2-3 किलोमीटर हम मसूरी की तरफ गए थे पहाड़ पे, फिर वहाँ पे एक नेचुरल फॉल था, वहाँ बच्चों ने थोड़ा एन्जॉय किया था, बट आधे दिन का ट्रिप था, फिर वहाँ से हम वापस आ गए। फिर हम लास्ट में अपने टारगेट बैच के बच्चों को हमने ओवरऑल एक फेयरवेल दिया था। उनको हमने अपनी तरफ से लंच कराया था और एक फ़ोटोग्राफ़ी हुई थी, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम हो गई। पढ़ाई में क्या होता है, 6 डेज़ की क्लासेस होती हैं और वो 3 क्लासेस एवरीडे होती हैं। कुछ-कुछ क्लासेस 8 बजे से 1 बजे तक चलती हैं, कुछ-कुछ क्लासेस 9:45 से 2:30 तक चलती हैं। कभी-कभी उनको शाम को भी बुला लिया जाता है। हिंदी बैच कभी-कभी शाम को होता है, कभी-कभी सुबह होता है। हिंदी बैच को हिंदी में बुकलेट मिलती हैं किताबें। एक तरफ उनका हिंदी और एक तरफ इंग्लिश का टेस्ट पेपर आता है जो मॉक फाइनल टेस्ट सीरीज़ होता है। वीकली टेस्ट हमारी खास बात होती है और जो 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, इनको हमने इस साल से ऑल 6 डेज़ बुला लिया है। मंडे टू सैटरडे, संडे कंप्लीट ऑफ है। इसी 6 दिन के अंदर उनकी टेस्टिंग भी होती है। जबकि ड्रॉपर बैच जिसे हम टारगेट बैच बोलते हैं, उनकी सातों दिन होती है। उनका टेस्ट संडे को होगा। स्कूल गोइंग बच्चा संडे कंप्लीटली फ्री होता है। चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे वो 12th का हो। उसको हम कंप्लीट फ्री रखते हैं संडे को, जिससे कि वो अपने पेरेंट के साथ भी कहीं बाहर जा सके। जो टारगेट बैच होता है, जो ड्रॉपर होते हैं बच्चे, वो जनरली पूरी तैयारी के साथ हमारे पास आते हैं। काफ़ी उसमें से हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको हम छुट्टी नहीं देते हैं। हमारा मानना है कि 1 साल उन्हें बहुत रिगरस हम तपस्या करवाते हैं उनसे। उस तपस्या का जो बच्चा अच्छे से कर ले जाता है, उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो चूक जाता है, उसे एक लेसन मिलता है कि यार हमने गलती कर दी, अब चलो दोबारा से सही करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्लानिंग है। एक हमारा बैच होता है जिसको हम कहते हैं संकल्प बैच। वो हमने इस साल से बहुत रिगरसली शुरू किया है। उसको हम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, उसको हम थोड़ा छुपा के रखा है। पहले हमने उसके बारे में बोल दिया था, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी स्कूलों को, तो वो 11वीं क्लास के बच्चों का है। 11वीं एंड 12वीं में वो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छे बच्चे हैं उसमें। और एक हमारा बहुत हॉट केक रैंक इनरिचमेंट बैच है, जिसमें हम लगभग आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, अगर आप रेगुलर रह जाएँ। वो एक बैच होता है जो बहुत ही रिवार्डिंग होने वाला है आने वाले टाइम पे भी। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, संकल्प बैच। और वो जैसे कि हमने टारगेट बैच में पूरा हिला के रख दिया था, क्योंकि इससे पहले जो कोचिंग्स हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट जो उनका नाम ए से शुरू होता है, 2 कोचिंग है, वो सब से हमने वो प्रोग्राम को बढ़िया किया और बढ़िया किया तो उसका रिजल्ट हमें दिखा। हम मेडिकल में किंग हो गए। इस साल हमारे पास इंजीनियरिंग में बहुत बच्चे हैं। पहले बीच में हमारे पास इंजीनियरिंग के बहुत बच्चे होते थे, लेकिन इस साल हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया कोविड के बाद, तो हमारे पास इंजीनियरिंग की भीड़ भी आ गई है। और उम्मीद कर रहा हूँ मैं अगले साल मैं इंजीनियरिंग को भी बहुत अच्छा करने वाला हूँ। सो ये था पूरा, थोड़े बहुत पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।